हेलो गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपका दोस्त फैजल और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप कतर में नए आ रहे हैं तो एक एक पॉइंट और एक एक स्टेप कैसे लेना है और मैंने कैसे लिया था और मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का कैसा है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो न्यू कमर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो भाई जब मैं घर से निकला था ना तो मेरे दिमाग में ना बहुत सारे सवाल थे कि यार वहाँ जाऊँगा तो होगा क्या, एयरपोर्ट पे कौन लेने आएगा, वहाँ तो मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ, रूम कैसे होगा, नेट कैसे मिलेगा, घर पे कॉल कैसे करूँगा। तो ये सारी चीज़ों का सवाल इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखते रहना। तो सबसे पहले क्या होता है ना कि जब आप अपने घर को छोड़ते हो या फिर किसी भी देश से आप यहाँ पे आते हो और यहाँ पे एयरपोर्ट पहुँचने वाले होते हो तो वहाँ से निकलने से पहले आप 3 तरीके से आते हो। या तो आप किसी कंसल्टेंसी के थ्रू आते हो, या तो फिर आपने किसी ऑनलाइन कंपनी में ट्राई किया था और उन्होंने अप्रूव कर दिया, और तीसरा वो कि आपको किसी ने अप्रोच लगाई या फिर आपका भाई, आपके चाचा या किसी ने आपको यहाँ पे बुला लिया। ठीक है, तो आपको आने से पहले सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे एक ऐसे बंदे का नंबर लेना है जो आपको एयरपोर्ट पे आएगा या फिर आपकी अकोमोडेशन वाली लोकेशन पे होगा। ठीक है, तो जब आपके पास वो नंबर होगा ना और आप जब इमिग्रेट कर जाओगे वहाँ पे, और वहाँ पे ना किसी से भी आप पूछ सकते हो कि यार मेरे को ना कॉल करनी है, आप कॉल करवा दो क्योंकि आपके पास सिम तो होती ही नहीं है। या फिर अगर आपको सिम लेनी है तो आपको दिल्ली एयरपोर्ट पे अभी मिल जाती है। जिस टाइम मैं आया था ना उस टाइम पे सिम नहीं मिलती थी। ठीक है, तो अगर आप स्टार्टिंग में आ रहे हो तो कुछ थोड़ा सा कैश कैरी करना ताकि आप एक सिम खरीद सको। ठीक है, मैंने तो नहीं खरीदा था स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद आपको एयरपोर्ट पे बंदा लेने आ जाएगा। ठीक है, एयरपोर्ट पे बंदा लेने आने के बाद आपको वो मान के चलो आपका वो रूम पे छोड़ेगा। अगर आपने ऑनलाइन कंपनी के थ्रू किया है तो वो आपको होटल छोड़ेगा। ठीक है, आप होटल आ गए, सब कुछ आ गए, वहाँ पे आपके लोग मिल जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट डे होगा आपका वहाँ पे। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है कि जब आप फर्स्ट दिन यहाँ पे पहुँचते हो ना, यार यहाँ का ना आपको खाना ही समझ नहीं आएगा, यार मैं खाऊं क्या। ठीक है, तो उसके लिए भी मेरे पास एक टिप है कि जब आप वहाँ से इंडिया से आ रहे हैं तो अपने कुछ इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल कहीं से भी आ रहे हैं ना, थोड़े से स्नैक्स कैरी करें, लाइक बिस्कुट, नमकीन, जो भी मिठाई वगैरह होती है, पानी की बोतल कैरी कर लो ताकि यहाँ पे अगर आपको खाना पसंद ना आया तो आप सर्वाइव कर सको। ठीक है, और स्टार्टिंग में आप कहाँ जाओगे खरीदने, आप इतने डरे रहोगे कि बोलोगे कि यार मैं कहीं जाऊँ। ठीक है, तो उसकी वजह से भूखा सो जाता है इंसान, लेकिन जाता नहीं है। ठीक है, तो जब जैसे ही आप रूम में पहुंच जाओगे तो ऐसा है ना कि वाईफाई हर जगह पे होता है यहाँ पे, फिर भी अगर आप सिम ले लोगे तो आपके पास नेट होगा। ठीक है, तो आप घर पे कॉल करके बता सकते हो कि हाँ भाई मैं पहुंच चुका हूँ। आप बता दोगे कि मैं घर पे पहुंच चुका हूँ, तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि आपको अपने सारे सामान वगैरह अरेंज करोगे आप। ठीक है, अगर आपको किसी ने अप्रोच करके बुलाया है या फिर किसी कंपनी ने बुलाया है तो वहाँ के बंदे आपको अगले दिन का स्केड्यूल बता देंगे कि आपको कब से ऑफिस ज्वाइन करना है, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन जो लोग होटल में, यानी उनको होटल अकोमोडेशन दिया जाता है हफ्ते भर का कि आप हफ्ते भर रहो, उसके बाद आपको रूम ढूंढना है। ठीक है, तो वो भी मैं चीज़ आपको बताता हूँ कि आप हफ्ते भर के लिए होटल के अंदर में रहते हैं तो होटल में सिर्फ खाना पीना सोना नहीं है, आपको एक दिन पूरा रेस्ट करना है, अगले दिन मार्केट में निकलना है। मार्केट में निकलने से पहले ना आपको अपनी पासपोर्ट, वीज़ा और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है ना वो फॉलो करने हैं साथ में। हो सकता है कि आपके पहले से यहाँ पे कोई फ्रेंड्स हो या कोई हो तो उनको आप कॉल करके बुला लें कि भाई मैं यहाँ आया हूँ, थोड़ा सा मेरे साथ आ जा, मेरे को रूम वगैरह ढूंढना है, सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, तो आप बाहर निकल के आपको मार्केट में सबसे पहले पता करना है कि मेरा वर्क लोकेशन क्या है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे नए आते हो तो आपको जगह का नहीं पता होता कि मेरा वर्क लोकेशन क्या है। अगर आपको वो पता चल जाता है कि मान के चलो आप कतर एयरवेज के थ्रू आ रहे हो और आपका हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो आपको जो पास वाला एरिया पड़ सकता है वो मटर कदीम पड़ सकता है, बिन महमूद होता है। अगर कोई बंदा एयरपोर्ट के अंदर में जिसकी जॉब लग रही है वो हमेशा मेट्रो लिंक के साइड में ही रूम ले। ठीक है, और मान के चलो आप निकले बाहर, अब स्टार्टिंग में आपको ना सीधा बड़ा वाला रूम नहीं देखना कि हाँ यार ये भी ले लेते हैं वो भी ले लेते हैं। स्टार्टिंग में आपको देखना है कि शेयरिंग होता है। शेयरिंग में ना बहुत सारे रूम आपको मिल जाते हैं, 700-800 रियाल में रूम मिल जाते हैं, बिन महमूद में मिल जाते हैं, नजमा में मिल जाता है। ठीक है, मेरे बहुत सारे दोस्त अभी रहते हैं तो वहाँ पे आपको मिल जाता है, ये चीज़ आपका हो जाता है। अगर और फिर भी आपको ढूंढने से नहीं मिलता है तो जब आप ऑफिस पहुँचेंगे, मान के चलो होटल में रहते रहते आपको 1-2 दिन हो गए, उसके बाद आपका वो स्केड्यूल लगेंगे, ऑफिस पहुंचेंगे तो उनसे आप बोल सकते हो कि यार आप जहाँ पे रहते हो उनके लैंडलॉर्ड का मेरे को नंबर दे दो या फिर अपने साथ शेयरिंग में डालो, मैं एडवांस दूँगा। और यहाँ पे आने के बाद आपको एडवांस अलाउंस मिल जाता है ताकि आप सर्वाइव कर पाओ। अगर नहीं भी मिलता है ना तो इंडिया से आप यहाँ के 500 रियाल ले आओ, 10-12 हज़ार रुपये इंडिया से लेके ही चलो। ठीक है, तो ये सब आपका, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना ये बहुत छोटी चीज़ है, कोई भी बंदा नहीं बताएगा, बाद में ये होता है ना कि पता नहीं चलता है। ठीक है, और मैं और भी चीज़ें बताऊंगा कि लेके क्या क्या आना है। ठीक है, मान के चलो फिर आपने अपने दोस्तों को बताया, जो भी आपके कलीग्स थे उनको बताया, तो उन्होंने रूम ढूंढवा दिया। रूम ढूंढवाने के बाद क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ द कंपनी होती है ना वो खाना प्रोवाइड नहीं करती, आपको खुद करना पड़ता है। रूम वगैरह हो गया। ठीक है, और जहाँ पे आप रूम लोगे ना उसमें किचन, वाईफाई और साफ सफाई और
जो भी होता है ना, वॉशिंग मशीन, सारी चीज़ उसमें इंक्लूडिंग होती है, आपको बस ग्रोसरी खरीदनी पड़ती है। तो आप स्टार्टिंग में आप आओगे, मान के चलो आपको अलाउंस नहीं दिया तो फिर खाओगे क्या, ठीक है। तो आपके पास अगर बजट में 500 रियाल रहेंगे तो आप, बगल में भी मार्केट्स होती हैं, बड़ी बड़ी हाइपर मार्केट्स होती हैं, आपको एक लिस्ट बनानी है कि आपको अभी की क्या जरूरत है, यानी आपको भरना नहीं है, अभी क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो आपने एक लिस्ट बनानी है कि मेरे को रोटी बनाने आती है नहीं आती, या मैं चावल पे भी सर्वाइव करूँ। अगर आपको रोटी बनाने नहीं आती, आप तो हाँ 1 रियाल का खबूस लेते हो, हाँ स्टार्टिंग में खाने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन सर्वाइव तो करना ही है। तो आप एक लिस्ट बना लें कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, और ये चीज़ आप हाइपर मार्केट से ले सकते हो। मैं उनके लिंक डाल दूंगा, एरिया बता दूंगा कि किस एरिया में, तो वहाँ से जाके आप ले सकते हो और ग्रोसरी अपनी भर सकते हो, तो कुकिंग करना स्टार्ट कर दो। और उसके बाद जब आपकी ड्यूटी लगती है तो उसके बाद आपको ना एक प्रॉपर अपना स्केड्यूल बनाना है कि इतने बजे मुझे उठना है, इतने बजे मुझे जाना है, और खाना ऐसे करना, क्योंकि यहाँ की लाइफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है, और आपको ड्यूटी पे पहुँचना ही पहुँचना है कैसे भी करके, क्योंकि यहाँ की फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो जॉब है, ठीक है। चलो अब खाने का भी हो गया, रूम का भी हो गया। उसके बाद आता है लैंग्वेज बैरियर है, ठीक है। वो लोगों को ना बहुत ज़्यादा टेंशन देती है। देखो कतर एक ऐसी कंट्री है ना जहाँ पे आप अगर इंग्लिश अच्छे से जानते हो ना तो सर्वाइव कर जाओगे। मान के चलो आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे काम कर रहे हो, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल जो ये हैं अल्जीरिया से हैं, इजिप्ट से हैं, और बहुत सारे लोग यानी अरबिक कंट्री से ना, वो भी आपसे इंग्लिश में बात करेंगे, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि लोगों के मन में ना वहम रहता है कि यार मैं वहाँ जाऊँगा ना मेरे को अरबिक सीखनी पड़ेगी। अरबिक सीख लोगे ना, ये आपका प्लस पॉइंट होगा, लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है ना तो आप 100% सर्वाइव कर जाओगे, ठीक है। मैंने इंग्लिश इसलिए सीख ली कि मेरा जो मेरे कलीग्स थे वो हमेशा अरबिक में ही बात करते थे, वहाँ पे हिंदी बहुत कम लोग थे, तो मैंने सीख ली। अगर आप सीख लोगे 3 से 4 महीने में आ जाती है यार। अगर कोई डेली बोलने वाला हो तो, रेगुलरली अगर कोई बोल रहा है ना तो आप सीख जाओगे। उसके बाद अब देखो 1 महीना आपको यहाँ आए हुए हो गया, सारी चीज़ सेट हो गई, मस्त चल रही है। अब आपको पैसे घर ट्रांसफ़र करने हैं, और इसमें मैं एक चीज़ और एक टिप्स और दूंगा, वो लास्ट में दूंगा, ठीक है। तो ताकि आप वीडियो लास्ट तक देखो, ये लोगों का ट्रिक होता है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं बताऊंगा, हाँ पैसे आपको कैसे भेजने हैं। सबसे पहली बात, 1 महीने के अंदर में, अभी आजकल जो होता है इंडिया के अंदर में क्यूवीसी होता है, ठीक है। पहले जब मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ पे क्यूवीसी होता है। क्यूवीसी क्या होता है, उसमें आपका मेडिकल पूरा होता है, फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, आई स्कैन होता है, उसके बाद आपकी यहाँ की कतर आईडी बनती है। लेकिन अब ये चीज़ इंडिया में, दिल्ली के अंदर में अक्षरधाम में बनती है, होती है, ठीक है। तो ये होने के बाद आपकी ना आईडी महीने भर के अंदर यहाँ आती है। जब हम आए थे 2 महीने लगा था, तो हम पासपोर्ट लेके घूमते थे, ठीक है। तब आपकी एक आईडी बन जाएगी ना, तो यहाँ पे ना जगह जगह पे मनी एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको जाना है। मान के चलो आपके मामा का अकाउंट है, उनमें आपको मामा के अकाउंट की पूरी डिटेल्स लिखनी है, आप भेज रहे हो, मनी ऑफ सोर्स क्या है, आपको अपनी आईडी लिखनी है। 15 रियाल फीस होती है सेंड करने की, ठीक है। ये एक टाइम में आप 1 रियाल भेजो या 1 लाख रियाल भेजो, 15,000 रियाल लिमिट होती है, इतने भेजो, आपको ना 15 रियाल लगेंगे, ठीक है। आप वहाँ जाओगे, वो अकाउंट नंबर 24 घंटे के अंदर में आपके पैसे इंडिया पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो। और उसके बाद तीसरी चीज़ आती है कि जब मान के चलो कि भाई अगर कंपनी में हमारी जॉब लगी तो आप ट्रांसपोर्ट का क्या करेंगे। ऐसा होता है ना कि बहुत सारी कंपनी, अगर आप प्राइवेट कंपनीज के अंदर आ रहे हो और कंपनी ने डायरेक्ट आपको वीज़ा दिया है, आपने ऑनलाइन कोई अप्लाई नहीं किया, तो वो लोग ट्रांसपोर्ट खुद देंगे आपको। अगर वो लोग अकोमोडेशन भी देंगे, खाना भी देंगे और ट्रांसपोर्ट भी देंगे। अगर वो कोई भी चीज़ नहीं दे रहे, सब आपका है, तो आप ज़्यादा मेट्रो प्रेफर करना, और हमेशा चेक करना। एक ऐप आता है मूविट, मैं साइड में उसका लिंक दे दूंगा, मूविट, उसको डाउनलोड करके आपको करंट लोकेशन डालनी है, और अपनी जहाँ पे आपको जाना है वहाँ की लोकेशन है, वहाँ पे ना आपको अल्टरनेट आइडियाज़ बता देगा कि आप कैसे जा सकते हो और कितने रियाल आपके लगने वाले हैं। तो ये चीज़ हो गई क्लियर। उसके बाद इंडियन, आप बोलोगे इंडियन रेस्टोरेंट, इंडियन खाना मिलता है या नहीं मिलता, और वेज, जो लोग वेज खाते हैं उनके लिए क्या है। भाई सारी चीज़ का इंतजाम है, ऐसा कोई टेंशन नहीं। अगर आप खुद बना रहे हो तो वेज वैसे भी बना सकते हो, और इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पे बहुत सारे हैं, मैं बहुत सारे रेस्टोरेंट में कवर कर चुका हूँ, तो आप मेरे चैनल पे देख लेना, ठीक है। उसके बाद आता है कि जिम वगैरह का क्या सीन है, वहाँ पे हमको जिम करना है। तो देखो आपके आसपास में ना बहुत सारे जिम होते हैं। यहाँ पे जिम की फीस थोड़ी सी एक्सपेंसिव मुझे लगती है, क्योंकि 1 महीने की फीस यहाँ पे मेरे से मांगते हैं वो लोग 200 रियाल। 200 रियाल का मतलब हो गया इंडिया के 4400-4500 रुपये। तो 1 महीने की बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन जिनकी अच्छी सैलरी है वो लोग सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑफर भी लगते रहते हैं कि आप इतने में पैकेज ले लो 3 महीने का। तो जिम वगैरह यहाँ पे सारी चीज़ होती है। लास्ट टिप मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया से जब आप आ रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें कैरी करना मत भूलना। सबसे पहले मैंने बताया कि कुछ कैश जो आपको लेना बहुत ज़रूरी है सर्वाइव करने के लिए। इंडिया से आते हुए टाइम एयरपोर्ट पे सिम जरूर ले लेना, या फिर दोहा कतर में पहुंचने के बाद ले लेना। अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ ले लेना, ठीक है। और
फोन पे होता है ना, जो हम यूपीआई इंडिया के अंदर में करते हैं, ये जरूर अवेलेबल करवा लेना। और इंडियन सिम को एक्टिवेट कराना रोमिंग वाला रिचार्ज करा के, ताकि आपके जो भी बैंक के मैसेजेस है ना वो आएंगे। ये जो मैं यूपीआई का आपको बोल रहा हूँ ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान के चलो आपकी सैलरी आई 1 लाख रुपए, ठीक है, आपको इसको 5 जगह में डिवाइड करना है और शेयर करना है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आप इंडिया में किसी को भेज के ट्रांसफर करवा सकते हो कि भाई इसको इसको कर दे, लेकिन आपके हाथ में हैंडल रहेगा तो बहुत अच्छी बात है ना। तो आपने मान के चलो वहां पे गए, आपकी सैलरी डेबिट हुई, आप बैंक गए, बैंक से आपने अपने फोन पे वाले अकाउंट में पूरे पैसे डाले, फिर उसके बाद आपने ट्रांसफर कर दिया हर जगह पे, यानी किसी को भी दे दिया। लेकिन अगर यही चीज आप बिना फोन पे ही करे, बिना फोन पे इंस्टॉल करे यहाँ आओगे, तो आपको हर ट्रांजेक्शन के 15-15 रियाल देने हैं, विच इज वेरी एक्सपेंसिव। तो बहुत सही आपको मैं आइडिया बता दूं, जो गलतियां मैंने करी है वो आप लोग मत करना। तो ऐसी वीडियो बनाना ना बहुत जरूरी था, क्योंकि ना मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को भी पता ही नहीं है कि कतर में आने के स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो मैंने ये वीडियो बनाई और आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। और आप लोगों का जो भी पार्ट यहाँ पे आपको आपके जो भी प्रॉब्लम्स अगर इस वीडियो के अंदर में कवर हो गई है तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना। अगर नहीं हुई है और आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक पे बात करूं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, लव यू ऑल गाइस, ध्यान रखना।